औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक क्योंकि टोटली इंट्रोडक्टरी सेशंस किए हैं हमने, तो सर्दियों के हवाले से जिस तरह से हमने अपने शेड्स बनाए हैं और इन पोर्शंस को तरतीब दिया है, तो उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग देना चाह रहा हूँ मैं। और इंशाअल्लाह ताला जो लोग नए फार्मिंग करने वाले हैं और सर्दियों के हवाले से वो अपने शेड्स बना रहे होंगे, तो अच्छे सॉल्यूशंस हैं इसमें जो काफ़ी तजर्बों के बाद हमने हासिल किए। यकीनन आपकी अच्छी रहनुमाई हो जाएगी और बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको। जिस पोर्शन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पे जो ये खस्सी बकरे पलने के लिए हमने यहाँ पे रखे हुए, और ये पोर्शन इनका सर्दियों में पूरा दिन यहाँ पे खुले माहौल के अंदर रहते हैं ये। और इस पर प्रायोरिटीज़ ये हैं कि इनको धूप प्रॉपर मिलती रहे। सर्दी के मौसम के अंदर दिन भर में जितना वक्त ये धूप में गुजारते हैं, उतनी जो है इनकी बीमारियों से महफूज रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोई शेड हमने फ्रंट पे नहीं लगाया हुआ और ओपन टू स्काई है, और बहुत अच्छी धूप यहाँ पे मौजूद होती है दिन भर में। और दिन रात भर की जो ठंड का असर होता है वो तकरीबन 2-2.5 घंटे की धूप हासिल करने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये प्रेफरेबल माहौल है। फार्मिंग की लैंग्वेज में इसको ओपन डक भी कहते हैं, मगर बेसिकली ये इनका दिन भर का जो टाइम गुजारा जाता है उसमें खाने के सेशंस भी इनके इधर ही होते हैं। खोरे रखी हुई नज़र आ रही होंगी आपको, तो बहुत अच्छा माहौल रहता है। और माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा कि जानवर यहाँ पे खुश भी हैं और हेल्दी भी हैं। इसके बाद जैसे जैसे शाम होती जाती है, फिर जब इनको बंद करने का वक्त आता है, तो ये प्रॉपर शेड बना हुआ है। इसके अंदर का हिस्सा दिखाऊंगा मैं आपको, फिर ये शेड आपको कंप्लीट बाहर से इसकी क्या लुक आती है। फिर उसके बाद जब हम इसको ढक देते हैं मगरिब से पहले पहले, ताकि ठंड और हवा के असर से जानवर महफूज रह सकें। ये एक हैंगर बना हुआ है, और हैंगर इस हिसाब से कि खुदा न खास्ता बारिश हो जाती है कि हम जानवर बाहर नहीं निकाल सकते, तो या बहुत ज़्यादा शदीद हवा चल रही होती है, तो भी ये हमें बहुत यूज़फुल होता है। और रात में, क्योंकि मैं तकरीबन सारे के सारे जानवर रात में बनवाता हूँ, क्योंकि ये मतलब एक पहले से सारे के सारे ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे जैसे हमें अवेलेबिलिटी होती रहती है, हम नए ख़रीद के इसमें डालते रहते हैं। तो रात को इनको बांधना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी नया जानवर है उसको यहाँ पे रात में कोई बंदा भी मौजूद नहीं होता, क्योंकि शेड के अंदर, तो लड़ने झगड़ने के चांसेस ना हो, कोई हर्ट ना हो जाए, कोई मिसहैप ना हो जाए। इसलिए हम रात में सारे जानवर इंडिविजुअली एक ख़ास डिस्टेंस के साथ बांधते हैं। ये हैंगर प्रॉपर नज़र आ रहा है, इसमें तकरीबन 4 फीट के फासले के ऊपर ये वर्टिकल बांस लगे हुए, और इतना ही डिस्टेंस के साथ यहाँ पे बच्चों को बांध दिया जाता है। चाहे बड़ी बकरियां हों या चाहे बड़े बकरे हों या चाहे ये बच्चे हों, सब इंडिविजुअली अपने अपने खूंटे के ऊपर बंध जाते हैं। ये सेंटर के अंदर एक हैंगर बना हुआ है, दूसरी साइड के ऊपर बिल्कुल बैक पे भी एक और हैंगर बना हुआ है। तो इस तरह से हम ये 2 रोज़ में जो है प्रॉपरली जानवर बांध देते हैं, और सुबह को जब इनको खोलने का टाइम आता है, तो यहाँ से बारी बारी खोल के इनको बाहर ले जाया जाता है। अच्छा, सर्दियों के में जो है बहुत अच्छा रहता है कि अगर जानवर आपके साथ साथ मौजूद हों, क्योंकि जो जानवर जुड़ के बैठते हैं तो वो अपनी गर्माइश या अपनी जो टेम्परेचर है उसको अच्छा मेंटेन कर लेते हैं। तो ये टाइम के हिसाब से इनको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है कि कौन सा जानवर एक दूसरे के करीब बंधने में जो है वो मतलब कंफर्टेबल है, और या वो दूसरे से लड़ नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें जो रज़ा मोहम्मद का पोर्शन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तो सारी चीज़ें ये ऑब्ज़र्व करते हैं, और उसी मतलब पैटर्न से, उसी तरतीब से रोज़ाना इनको बांधा जाता है। तो ये कुछ तदबीरें हैं जो हमने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लर्न की हैं और अप्लाई कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। तो एक पैटर्न ये भी है, और जिसको आप लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीक़ों से लोग रखते हैं, तो मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रहा। अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी सहूलत के हिसाब से आप अपना सकते हैं, जो भी ख़ास तौर से नए फार्मिंग करने वाले लोग हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बारी बारी सब जानवरों को ऐसे अरेंजमेंट के साथ हम बांधते हैं
जो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं रहने में। तो ये शकील भाई अपनी बकरियां ला के यहाँ पे बांधना शुरू कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और उसी जो पैटर्न रोज़ हम फॉलो करते हैं उसी को जो है कायम रखा जाएगा अभी भी। इसमें ये एक बकरी जो हमारे पास आपको कॉर्नर पे नज़र आ रही है, ये अभी रिसेंटली तकरीबन 20 दिन पहले इसने बच्चे दिए हैं। बाकी इसके पीछे जो बकरी है ये तकरीबन 3.5-4 महीने की प्रेग्नेंट है। तो बांधने के में जो सबसे बड़ी सहूलत ये होती है कि मिसहैप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बंदा रात में मौजूद नहीं होता, जाहिर सी बात है वो अपनी जगह पे सो रहा है, तो कोई जानवर आपस में लड़े नहीं, क्योंकि प्रेग्नेंट बकरी अगर किसी दूसरे जानवर के साथ लड़ने झगड़ने में उसको हिट हो जाता है तो प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है। तो इसका प्रिकॉशन मेथड यही है कि हम उनको एक ख़ास फासले के हिसाब से बांध दें ताकि किसी भी मिसहैप के चांसेस कम से कम हो। किसी भी फार्म की कामयाबी के लिए ख़ासतौर से जो ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो पूरे साल भर की मेहनत है वो इस वक्त एक प्रोसीजर से गुज़र रही है, और प्रेगनेंसी का जो प्रोसीजर है वो बहुत नाजुक होता है बकरी का। तो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से या तो मिसकैरेज हो जाता है या एबॉर्शन हो जाता है। तो इसको हमने हर सूरत हद्दुल इम्कान जो है वो अवॉइड करना है, तो उसके प्रिकॉशंस लेना बड़े ज़रूरी हैं। अगर इस टाइमिंग के अंदर कोई ऐसी चीज़ हमसे मतलब नज़रअंदाज हो जाती है और जानवर हिट हो जाता है और उसकी वो प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है, तो ये फार्म के लिए बहुत बड़ा लॉस है, जिन लॉसेस की वजह से फार्म नाकाम हो जाते हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि ये प्रिकॉशंस को अपनाना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो रेमेडी है उससे बेहतर ये है कि उसका एहतियात की जाए। इलाज तो खैर आपकी अगर कोई बकरी हिट हो गई है तो वो लाइलाज है, उसने फिर वो एबॉर्ट करना ही करना होता है। बाकी अपनी सी एहतियात जो है वो इन चीज़ों से ज़रूर बचाती है ताकि आपका फार्म किसी भी आने वाली मुसीबत और नाकामी से बच सके। अब मैं मौजूद हूँ अपने दूसरे शेड की तरफ, जहाँ पे हमारे पास जो लार्ज साइज़ बकरियाँ ज़्यादातर उनकी मेजॉरिटी है यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी है और एक दूसरे के साथ रहने की आदी हो चुकी हैं और इनका जो पैटर्न है वो बहुत स्टेबलाइज हो चुका है। तो इनके साथ का जो ब्रीडर है वो भी इन्हीं के दरमियान मौजूद होता है। मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। अब ये बारी बारी सबको बांधना शुरू किया जा रहा है यहाँ पे, और अपने उसी तरतीब में जिस तरतीब में ये रोज़ बांधे जाते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास सीमेंटेड खोर बनी हुई है पहले से और बड़ा प्रॉपर निज़ाम है, इसलिए हैंगर इतना ज़्यादा हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था। इन बकरियों के दरमियान जो ब्रीडर है वो भी बहुत इनके साथ फेमिलियर है और अच्छा उसका मतलब एक जेंटल वे में इनके दरमियान में रहता है वो, तो उसको भी हमने चेंज नहीं किया हुआ और वो भी इन्हीं के दरमियान मौजूद होता है, रात में भी दिन में भी। अच्छा, सेम पैटर्न यहाँ इस वाले डक पे भी यूज़ हुआ हुआ है, इस शेड पे भी यूज़ हुआ हुआ है। अंदर का मैं आपको दिखा चुका है कैसे बांधा जाता है इनको रात के लिए, और खोरें यहाँ पे रखी हुई हैं। इस वक्त सर्दियों का मौसम है, बरसिन अवेलेबल है, इजीली हम लोग उसको ख़ुद कट कर लेते हैं और इसी के अंदर काट के देते हैं। इससे वेस्टेज हमारे पास ज़्यादा नहीं होती और मतलब पूरी की पूरी यूटिलाइज़ हो जाती है जो भी घास होती है। तो सेम पैटर्न वहाँ पे भी है, सेम पैटर्न यहाँ पे भी है। ये जो इसके डक में मौजूद हैं और यहाँ से खड़े होकर आप इजीली शेड का भी मंज़र देख सकते हैं कि बंधने के बाद जानवर किस तरह से यहाँ पे मतलब रहते हैं और अपना टाइम गुजारते हैं।
दूसरी साइड पे जो सबसे पुरानी मेरे पास बकरियां हैं जो कई दफ़ा ब्रीड कर चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे पास बहुत पुरानी बकरी है और माशाल्लाह बहुत शानदार बच्चे देती है और बहुत टाइम टू टाइम चलती है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता। पूरे साल में अल्लाह का शुक्र इसकी 2 दफ़ा ब्रीड आती है हमारे पास। तो इसी तरह से ये सेकंड पोर्शन है जिसमें पुरानी बड़ी बकरियां रहती हैं जो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं और उनका लड़ने झगड़ने के चांसेस नहीं होते। गर्मियों के मौसम में ये शेड इसी तरह से ओपन होता है जैसे इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। बाकी अभी आहिस्ता आहिस्ता हम सारे के सारे ये पर्दे ढकना शुरू करेंगे क्योंकि सर्दियों का मौसम है। ठंडी हवा और ठंड से बचाने के लिए जो सॉल्यूशन किया गया है वो अभी आपके सामने होगा। पूरा कंप्लीट शेड पैक कर दिया जाएगा। ये तमाम पर्दों की एजेस के ऊपर ब्लॉक्स रख देते हैं ताकि रात में अगर हवा तेज़ हो भी जाए तो इसके उड़ने का ख़तरा ना हो, क्योंकि ज़रा सा भी अगर पर्दे खुले रह गए तो ठंडक का जो है वो मामला बिगड़ जाता है और सारी हवा ठंडी अंदर पहुंच जाती है। और सर्दियों में क्योंकि बरसिन चल रही होती है, जानवर पेशाब ज़्यादा करते हैं तो ठंड डबल हो जाती है, क्योंकि अगर अंदर भी गीला हो और हवा भी साथ साथ लग जाए। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो रेगुलरली हम बग़ैर अवॉइड किए इनको रोज़ाना मतलब बड़ी तवज्जो के साथ पूरा करते हैं। तो फिर वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मगर रिपीट करने की वजह यह है कि किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए ख़ास तौर से फार्मिंग में आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स को जो है ना बहुत तवज्जो देनी है ताकि बीमारी से बचे रहें। मजबूरन खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी कोई बीमारी आज़ारी या सर्दी के मौसम में नज़ला बुखार जो चलता है तो वो तो ऑब्वियसली होता ही है, मगर ये कि इसको बहुत ज़्यादा आप कवर कर सकते हैं कि प्रिकॉशंस अच्छी तरह से आप लें। थैंक यू सो मच। किस तरह से रखा जाता है मामला सर्दियों के ख़ास तौर से, क्योंकि सर्दी का मौसम है, मैं आपको ये दिखा सकता था। तो बहुत सारी चीज़ें शायद दूसरे लोग ना करते हों, तो उनसे भी गुजारिश है कि बीमारियों से सर्दियों की ख़ास तौर से बचने के लिए ये प्रिकॉशंस को ज़रूर मद्देनज़र रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।